अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस शेख। नाज़रीन, ये आम मुशाहदे की बात है कि हर गुजरते दिन के साथ बड़े शहरों, छोटे शहरों और हत्ता के देहातों में भी हर गुजरते दिन के साथ साथ सख्त गजीदगी के वाक़यात में इजाफा हो रहा है। ये जो सख्त गजीदगी है या आवारा और पागल कुत्तों का काटना है, इसके नताइज इंतहाई खौफनाक सामने आते हैं। इस कुत्ते के काटने से शहरियों को रेबीज़ की बीमारी हो जाती है और ये जो रेबीज़ की बीमारी है, इसकी वैक्सीन हुकूमत की जानिब से तमाम तर जो सरकारी अस्पताल हैं वहाँ पर फ्राहम की जाती है। ऐसे भी वाक़या सामने हैं जब किसी मुतल्लिका अस्पताल में इस वैक्सीन के मौजूद ना होने की वजह से बहुत से जो ऐसे शहरी हैं जिनको इस कुत्ते ने काटा और उनकी हालत गैर हो गई। इसके साथ साथ ये आवारा और पागल कुत्तों को तलफ करने के लिए अगर ज़िला इंतज़ामिया की बात की जाए तो ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से भी इस सिलसिले में एक ऑपरेशन अरसा दराज से चलता रहा, जिसमें आमतौर पर जहर देकर मारा जाता था इन कुत्तों को या इनको एक कारतूस एक फायर करके इनको मारा जाता था। उससे मुतल्लिक जो है अब पंजाब हुकूमत ने अपनी पॉलिसी तब्दील की है और जो नई पॉलिसी बनाई गई है उसके तहत ये जो आवारा और ये कुत्ते हैं ये तमाम, इनकी अब नस्ल कुशी की जाएगी, जिसके तहत ये तमाम जो सख्त गजीदगी के वाक़यात हैं उनमें कमी लाई जाएगी। आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हम बात करेंगे सख्त गजीदगी के बारे में और इन कुत्तों को काटने के हवाले से हुकूमती जो इक़दामात हैं वो क्या हैं, आम शहरी इसके बारे में क्या कहते हैं और इसके साथ साथ ऐसी क्या नई कानून साजी की ज़रूरत है कि इन तमाम तर जो ये ऐसे वाक़यात हैं जिनकी वजह से आम जो शहरी हैं जिन पर अचानक हमला कर देते हैं ये कुत्ते, और उससे क्या कोई बचाव मुमकिन है। आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हम इस पर बात करेंगे। नाज़रीन, हुकूमत की जानिब से बहुत से दावे तो किए जाते हैं कि ये आवारा कुत्तों को तलफ करने के हवाले से इक़दाम किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बारे में हकीकी सूरत हाल क्या है, इसके बारे में जो शहरी हैं वही हकीकत बता सकते हैं कि हुकूमती महकमे इस हवाले से आम शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के हवाले से कितने कामयाब रहे हैं। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अब ये बता दीजिएगा, ये जो आवारा पागल कुत्ते हैं क्या इनकी वजह से शहरियों को कोई मुश्किलात का सामना है? बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है इनको। ये कहते हैं हम कुत्ते मारते हैं, पागल कुत्तों को नहीं मारते, दूसरे सही कुत्तों को मार के चले जाते हैं। ये लेबी की बीमारी इससे फैलती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ एक शहरी मौजूद थे जिनका ये कहना था कि जो पागल और आवारा कुत्ते हैं उनके खिलाफ किसी भी किस्म की हुकूमती कार्रवाई नहीं की जाती और रेबीज़ की जो बीमारी है उसके फैलने के हवाले से भी खदशात का इजहार किया गया। हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आप ये बता दीजिएगा कि हुकूमत की जानिब से ये आवारा कुत्तों को तलफ करने के हवाले से कोई इक़दाम आप देखते हैं? नहीं, अभी तक तो हमने कोई इक़दाम ऐसे नहीं देखे। ये हमारे पास स्कूल अकेडमीज़ हैं जिनमें बच्चे रोज़ाना स्कूल वगैरह जाते हैं और उसकी वजह से डिस्टर्ब होते हैं, तो लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि इस बारे में कोई इक़दाम अमली इक़दाम करे, ना कि सिर्फ ज़बानी कलामी ना करे, अमली इक़दाम करे। बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ एक शहरी मौजूद थे जिन्होंने एक बड़ी अहम बात की है और उनका ये कहना था कि छोटे छोटे बच्चे जो अपना ज़ेवर तालीम से आरास्ता होने के लिए जो स्कूल्स में जाते हैं, एकेडमीज़ में, कोचिंग क्लासेस के लिए जो जाते हैं, हुकूमत की जानिब से चूँकि ये आवारा कुत्तों के हवाले से कोई भी इक़दाम नहीं किए जाते, इसलिए सबसे ज़्यादा अगर कोई ख़तरा वो महसूस करते हैं तो वो जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको इन पागल और आवारा जो कुत्ते हैं जो जिनके खिलाफ हुकूमती कार्रवाई नहीं की जा रही, उन छोटे बच्चों का इस सिलसिले में उनकी जानिब से ये मुतालबा किया गया है कि हुकूमती जो शख्सियात हैं, हुकूमती जो महकमे हैं, जो आला इंतज़ामी अफसरान हैं, उनकी जानिब से इस मामले पर जो है बहुत ज़्यादा जो आम शहरियों को रिलीफ फराहम करने की ज़रूरत है और ये जो आम शहरियों को ख़तरात हैं इन पागल और आवारा कुत्तों से, उसके हवाले से हुकूमत ठोस और मस्बत इक़दाम करे। नाज़रीन, जब किसी आम शहरी को ये पागल या आवारा कुत्ता काट ले तो उसको क्या करना चाहिए? इब्तदाई तिब्बी इमदाद से पहले कुछ ख़ास इसमें काम हैं जो कि करने बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो ज़ख़म का मुआयना ज़रूरी है। उस सिलसिले में जिस जगह पर इस कुत्ते ने काटा है उसको गर्म या नीम गर्म पानी से सबसे पहले धोया जाए, उसके बाद जो है उस ज़ख़म का अच्छी तरह से मुआयना किया जाए। अगर ये सिर्फ खराश और गोश्त के अंदर तक इस कुत्ते के काटने के निशान ना हो, उसके दांत ना गए हों, तो अच्छी तरह से इस ज़ख़म को धोया जाए नीम गर्म पानी के साथ और इसके साथ साथ जो है साबुन भी इस्तेमाल किया जाए। और अगर इसके साथ साथ जो जरासीम कुश या एंटीबायोटिक अगर कोई साबुन हो या इस तरह से कोई अगर दवाई हो उसका भी इस्तेमाल निहायत ज़रूरी है। उसके बाद इस अगर खून का बहाव बहुत ज़्यादा हो तो सबसे अहम तरीन जो चीज़ है वो ये है, इस
खून के बहाव को रोका जाए। उसके लिए जो है कोई तौलिया या कोई कपड़ा बांधकर उस खून के बहाव को रोका जा सकता है, क्योंकि आमतौर पर अगर ऐसे कुत्ते के काटने से उस शहरी को या उस जो भी शख्स है उसको कोई नुकसान शायद वैसे ना पहुंचे। रेबीज़ जो कि एक बीमारी है जो कि मुख्तलिफ जानवरों की वजह से, जिनमें ख़ास तौर पर कुत्ते भी शामिल हैं, इंसानों में मुंतकिल होती है, उसके जो है उससे अगर उसको कोई नुकसान नहीं हो रहा लेकिन बहुत ज़्यादा खून बहने से उस मरीज़ की, उस शहरी की जो है जान को ख़तरा हो सकता है। उसके बाद ज़ख़म का अच्छी तरह से मुआयना किया जाए और उसके बाद ख़ास तौर पर करीबी तौर पर देखा जाए कि इस तरह के वाक़यात से निपटने के लिए किस करीबी अस्पताल में इक़दाम है। उसके बाद जो है मुकामी जो भी अस्पताल हो वहाँ से रुजू किया जाए। नाज़रीन, हुकूमत की जानिब से ये आवारा जो कुत्ते हैं या ये जो पागल कुत्ते हैं जो कि आम शहरियों में खौफ व हरास की एक लहर को हमेशा कायम रखते हैं, हुकूमत की जानिब से इनके सद्दबाब के लिए, इनको तलफ करने के लिए या इनके ख़ात्मे के लिए या शहरियों के ख़ात्मे या खौफ के ख़ात्मे के लिए हुकूमत की जानिब से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि हुकूमत की जानिब से क्या इक़दाम हैं और क्या वो इन तमाम तर इक़दाम पर इत्मीनान का इज़हार करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले मुकामी रहनुमा हैं लई गुजर, उनसे जानते हैं। आप ये बता दीजिएगा लई गुजर साहब कि मुस्लिम लीग नून की एक हुकूमत थी, तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, सियासी जमातों की तो जो है वो हुकूमतें आती जाती रहती है, लेकिन ये इंतज़ामी मामला है, तो इस हवाले से हुकूमत की जानिब से आवारा पागल कुत्तों को तलफ करने, उनके सद्दबाब के लिए कोई इक़दाम देखते हैं आप? जी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आपने हमसे ये इजहार किया हमसे। देखें, बात यह है कि आजकल आप जिस चौक में चले जाएं, जिस गली में चले जाएं, जिस बाज़ार में चले जाएं, जिस चौराहे पे चले जाएं, कुत्तों की भरमार इतनी ज़्यादा है कि जो बच्चे हैं वो खौफनाक, एक खौफ की लहर जो है ना वो दौड़ रही है इन पूरे अवाम में। तो मैं समझता हूँ इस गवर्नमेंट ने जो ऐलान किया था कि हम जो है ना वो कुत्तों की नस्ल कशी करेंगे, 2 माह हो गए हैं, उसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। आवारा कुत्तों का इस मुल्क इस शहर में मुकम्मल राज है। रात के टाइम आप यहाँ से गुजर नहीं सकते, सड़कें वीरान होती हैं, लेकिन कुत्तों का राज जो है ना उसी तरह होता है। कोई बच्चा कोई चीज़ लेने के लिए बाहर निकलता है तो फ़ौरन कुत्ता काट रहता है। जब ये कुत्ता काटता है तो इससे इतनी खौफनाक बीमारी फैलती है कि मैं आपको बता नहीं सकता कि किस तरह की वो बीमारी जो है ना वो फैलती है, खौफ की अलामत बनी हुई है। तो इस मौजूदा जो गवर्नमेंट है वो हुकूमत इस मुकम्मल इस चीज़ पर जो है ना वो नाकाम नज़र आ रही है। उसका कोई भी जो है ना वो इस चीज़ पर कोई नज़रसानी नहीं की जा रही। मौजूदा जो कॉर्पोरेशन का डिपार्टमेंट था जो कुत्तों को मारने के लिए वो कारतूस ख़रीदते थे या जहर देने के लिए वो अदवायात ख़रीदते थे, तो उनके मुताबिक, रिकॉर्ड के मुताबिक हमने उनसे पूछा या देखा जाके तो 500 के कुत्ते जो है ना वो डेली के उनके रजिस्टर में लिखे हैं कि हम 500 आवारा कुत्ते जो है ना वो डेली के मारते हैं। बहुत बड़ा नंबर है ये, 500 कुत्ते रोज़ाना। अगर 500 जब रोज़ अगर डेली लाहौर में 500 कुत्ते मरते होंगे लाहौर में, तो आप हिसाब करें कि महीने के 15,000 के करीब इनकी तादाद पहुँचती है। तो फिर तो मैं हैरान हूँ कि हमें तो 15,000 तो पूरी दुनिया में नहीं कुत्ते होंगे। ये एक मैं आपको कह सकता हूँ कि एक करप्शन की जो है ना वो एक मिसाल है कि उन्होंने वो कारतूस दिखा के लोगों को कारतूस के डब्बे बाहर जाके असला डीलरों की दुकानों पे भेज देते हैं। जहर जो है वो 50,000 के करीब किलो है, वो बाहर इसी तरह जाके ना करप्शन होती है। तो कॉरपोरेशन, इंतज़ामिया, DCO साहब इस चीज़ का नोटिस लें। ये मासूम बच्चे जो बुज़ुर्ग हैं, शहरी जो भाग नहीं सकते, उनके पीछे जब कुत्ते लग जाते हैं तो वो जब बच्चे भी हैं, आपने अक्सर सोशल मीडिया पर वीडियो देखी होगी कि एक बच्ची या बच्चा घर से बाहर निकलता है तो 8-10 कुत्ते उसको घेर लेते हैं, वो घेर के उसकी मौत का जो है ना वो सबब बन जाती हैं। तो हमारी इंतज़ामिया, हमारी गवर्नमेंट, मैं अपील करता हूँ गवर्नमेंट से कि खुदारा कोई एक काम तो अच्छा कर लें, कोई एक काम तो अच्छा कर लें, इंसान की ज़िंदगी तो बचा लें। इंसान की ज़िंदगी बचाने के लिए जो चीज़ें आपके पास मौजूद हैं, जो फैसिलिटी हैं, वो अपने डिपार्टमेंट्स को, अपने जो अहलकार हैं उनको दें। या 2 महीने से इनकी जो है ना वो मंजूर किया हुआ है पंजाब गवर्नमेंट ने, लेकिन उसमें 2 महीने से कोई अमल दरामद नहीं हुआ। इन्होंने ये ऐलान किया था कि हम कुत्तों की नस्ल कशी करेंगे, ना उनको जहर देंगे, ना कारतूस के साथ मारेंगे, ना फायर के साथ मारेंगे, लेकिन उनको हम इंजेक्शन लगाएंगे जिसकी वजह से उनकी नस्ल कशी ख़त्म हो जाएगी। तो उसके ऊपर भी कोई अमल दरामद आज तक नहीं हो सका। तो ये किसकी नाअहली है? ये गवर्नमेंट पंजाब की नाअहली है, ये वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की नाअहली है कि हमें हमारी जानों का कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है कि रात के टाइम या दिन के टाइम आप चौकों में चले जाएं। अब कुत्ते जो है ना वो सोए होते हैं दिन के टाइम, रात के टाइम वो सड़कों में, जहाँ पे गलियों में, बाज़ारों में इतनी भरमार है कुत्तों की, आवारा कुत्तों की कि वो जानलेवा इस वक्त जो है ना वो इनसे भी बचने के लिए हमें
जो ना वो देखना पड़ रहा है कि हाँ ये गवर्नमेंट हमारे साथ क्या कर रही है। तो मुकम्मल तौर पे ये गवर्नमेंट नाकाम हो चुकी है। आवाम को खिदमत करने की बजाय अब आवाम की फैसिलिटेट करने के लिए उनको कोई चीज़ नहीं मिल रही। अब आवारा कुत्तों का राज है इस मुल्क लाहौर में। लाहौर वो शहर है जो आप देखें इसकी सकाफत है। लाहौर का एक पूरे पाकिस्तान में एक नाम है जिसको पाकिस्तान का दिल कहा जाता है, वो लाहौर शहर है। यहाँ पर देखें पंजाब असम्बली है, यहाँ पर हाई कोर्ट है, यहाँ पर हर चीज़ कैपिटल सिटी है। और कैपिटल सिटी का ये हाल है तो दूसरे आम शहरों का क्या हाल होगा? इसकी हम किससे पूछें? गवर्नमेंट ने तो 2 माह पहले ऐलान किया है कि हम इसकी नस्ल कशी करेंगे, लेकिन 2 माह से नस्ल कशी में कोई एक्शन हुआ? आप देखें कि किसी चीज़ पे भी उन्होंने एक्शन किया, चीनी पे एक्शन किया, आटे पे एक्शन किया, दालों पे एक्शन किया, मेडिसिन पे एक्शन किया, किसी चीज़ पे एक्शन नहीं किया। अगर वज़ीर साहब इस चीज़ का नोटिस लेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ ये जो है ना वो लम्बे दफ्तरों में चली जाएगी, ये फाइलें चली जाएंगी। तो मैं चाहता हूँ कि ये वज़ीर आला पंजाब से जो अल्लाह ताला ने आपको वज़ीर आला पंजाब बना दी है, बस जिस तरह भी आप बने हैं, लेकिन खुदारा इस आवाम पर, इस लाहौर शहर पर तरस खाएँ। ये लाहौर शहर ठीक है, नून लीग का गढ़ है, लेकिन इसको निशाना ना बनाएं अपनी इंतकामी कार्रवाइयों का। ये इंशाअल्लाह ताला मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ के लोग रहने वाले हैं, लोग उनसे प्यार करने वाले लोग रहते हैं। तो अब आप इस वक्त के वज़ीर आला हैं, वज़ीर आला पंजाब हैं, तो खुदारा इस चीज़ पर ज़रा सो मोटो एक्शन लें ज़रा प्लीज़। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले रहनुमा हैं लई गुजर, जिनका ये कहना था कि हुकूमत की जानिब से जो आवारा कुत्ते हैं उनको तलब करने के हवाले से, उनके ख़ात्मे के लिए और शहरियों में उनके हवाले से जो छोटे छोटे बच्चों में जो खौफ है उसके ख़ात्मे के लिए किसी भी किस्म के इकदाम नहीं किए जा रहे। इसके साथ साथ उनकी जानिब से एक बहुत अहम निशानदेही की गई कि इससे कबल जो है इस वक्त तो हुकूमत की पॉलिसी ये है कि इंजेक्शन लगा दिया जाएगा जिसके तहत इन तमाम आवारा कुत्तों की नस्ल की जाएगी, लेकिन इससे पहले जो कुत्तों को तलब किया जाता था वो उनको जहर देकर या उनको फायर के ज़रिए उनको मारकर ख़त्म किया जाता, तो उस हवाले से भी जो है करप्शन के निशानदेही की गई इनकी जानिब से। और ये कहा गया कि अगर हुकूमती रिकॉर्ड देखा जाए तो एक दिन में अगर लाहौर के 9 टाउन है तो 500 के करीब कुत्ते अगर मारे जाते थे, एक माह में ये जो तादाद है ये 15,000 की हो जाती है। अगर इसको साल में या साल में देखें तो लाखों तक ये तादाद चली जाती है। तो शायद इतने कुत्ते तो शायद लाहौर तो क्या पूरे पाकिस्तान में भी 10 साल में भी जाकर नहीं होंगे जितने कुत्ते रिकॉर्ड में मार दिए गए। और इस सिलसिले में करप्शन की गई, वाज़े तौर पर ये इल्ज़ाम आयद किया गया लई गुजर की जानिब से, और उनकी जानिब से ये मुतालबा किया गया है कि हुकूमत इस हवाले से ठोस इकदाम करे और शहरियों का जो खौफ है उसको ख़त्म करे। नाज़रीन, ये रेबीज़ की बीमारी है क्या? इसके बारे में आमतौर पर शहरियों से पूछा जाता है। रेबीज़ एक ऐसी बीमारी है जो किसी भी जानवर के काटने, जिनमें बतौर ख़ास कुत्ता, उसके बाद बिल्ली, चमगादड़, लोमड़ी शामिल हैं, उनके काटने से होती है। जब रेबीज़ की बीमारी किसी भी इंसान पर हमलावर होती है तो इसकी जो अलामात हैं वो इंतहाई शदीद होती हैं। जिस जगह पर इस जानवर ने काटा हो वहाँ पर सनसनाहट उस इंसान को महसूस होती है। इसके साथ साथ सबसे जो बुरा इसका इफेक्ट होता है वो इंसान का जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, मरकज़ी जो असाबी निज़ाम है, उसको ये तबाह करके रख देती है। बहुत ज़्यादा इश्तियाल ऐसे शख्स में पाया जाता है और इसके साथ साथ पानी से बहुत ज़्यादा खौफज़दा ऐसा शख्स हो जाता है जिसके अंदर रेबीज़ की अलामत ज़ाहिर हों। और ये एक ऐसी बीमारी है जो एक शख्स से दूसरे शख्स को भी मुंतकिल होती है। अगर किसी इंसान को इन जानवरों में से बतौर ख़ास अगर कुत्ता काट ले और उसमें रेबीज़ के जरासीम मुंतकिल हो जाएं तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि रेबीज़ की अलामत उसी वक्त ज़ाहिर हों। इसके बारे में साइंसी तहकीक ये बताती है कि 1 हफ्ते से लेकर 1 साल तक के रस्ते में रेबीज़ की अलामत ज़ाहिर हो सकते हैं। और जब किसी एक शहरी में, जब किसी एक ऐसे मुतासरा शख्स में रेबीज़ की अलामत ज़ाहिर हो जाएँ तो उस वक्त इसका इलाज इंतहाई मुश्किल है। इसका इलाज सिर्फ उसी सूरत में मुमकिन है जब इसकी इंतहाई इब्तदाई अलामात हों। जब कोई भी जानवर इंसान को काटे तो उस दौरान जो है वो फौरी तौर पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद जो मुस्तनद डॉक्टर हैं वहाँ पर रुजू करें, क्योंकि इसकी जो वैक्सीन है, इसकी वैक्सीन से मुतल्लिक भी जो है हर एक शख्स के बारे में इसका रेशो डिफरेंट है। एक मुस्तनद और माहिर डॉक्टर ही इसके वैक्सीन के बारे में तयन कर सकता है और हर एक जो ऐसा मुतासरा शख्स है उसके जिस्म, कद, वज़न, जिस्मानी जो कद व ख़ाल हैं और उसकी जो दीगर मेडिकल हिस्ट्री है उसको सामने रखते हुए ऐसे शख्स को वैक्सीन लगाई जाती है। तो जब भी किसी शहरी को ऐसा इन जानवरों में से कोई भी काटे तो फौरी तौर पर किसी मुस्तनद डॉक्टर से रुजू करना चाहिए ताकि रेबीज़ जैसी जो ख़तरनाक बीमारी है उससे बचा जा सके।
नाज़रीन, ये जो आवारा पागल कुत्ते हैं ये हर गली में, मोहल्ले में, चौराहे में दनदनाते हुए नजर आते हैं, जिसकी वजह से आम शहरी तो खौफजदा हैं, लेकिन खास तौर पर वो बच्चे जो कि जेवरे तालीम से आरास्ता होने के लिए स्कूलों में जाते हैं, उनको भी बहुत से खतरात हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान जस्टिस एंड डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक रखने वाले ओहदेदार हैं मुदस्सर चौधरी एडवोकेट, जो कि पाकिस्तान बार काउंसिल के इससे पहले कोऑर्डिनेटर भी रहे। उनसे बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस हवाले से वो क्या करते हैं। मुदस्सर चौधरी साहब, आप ये बता दीजिएगा, हुकूमत की जानिब से पहले इनको मार दिया जाता था जहर के जरिए या फायर के जरिए, अब ये इनकी नस्ल कुशी की जा रही है। क्या आप इस मामले को ठीक समझते हैं कि कानूनी तौर पर ये मामला ठीक है, जिससे जो आम शहरी हैं वो इन आवारा कुत्तों से बच सकेंगे? जी देखिए शेख साहब, कोई भी जब कानून बनता है उसके पीछे उसकी पूरी मंशा को देखा जाता है, उसका फ़ायदा नुकसान देखा जाता है और एक लंबी भागदौड़ के बाद कानून बनता है। कानून बना हुआ है, कानून बड़ा खूबसूरत है और कानून बिल्कुल ठीक है, और वैसे भी इसको अगर हाई कोर्ट इंडोर्स कर दे तो इसका मतलब है वो कानून बहुत ही खूबसूरत है। बहुत शुक्रिया। कानून पर एतमाद का इजहार किया, इसके साथ साथ जो हुकूमती पॉलिसी है उसको भी मुदस्सर चौधरी एडवोकेट, जो कि पाकिस्तान जस्टिस पार्टी के पंजाब के सरबराह हैं, उनका ये कहना था कि कानून ठीक है, उसके लिए उस हवाले से जो इम्प्लीमेंटेशन बेहतर तरीके से होनी चाहिए। पत्तों की से के सदर हैं पाकिस्तान जस्टिस पार्टी के राना नुमान हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। राना नुमान साहब, आप ये बता दीजिएगा, मुदस्सर चौधरी साहब ने तो कहा ये कानून ठीक है, क्या आप समझते हैं कि हकीकी मानों में जो है शहरियों को रिलीफ देने के लिए इसमें किसी मजीद तरमीम की ज़रूरत है? नहीं, मेरा ख्याल में जो आपका स्ट्रे डॉग एक्ट है 2000 में जो बना हुआ है, नाफिजुल अमल है, इसमें किसी किस्म की तरमीम नहीं की जा सकती। और अगर आप करेंगे भी तो यहाँ पे दो जो इश्यूज़ आपके हॉट करंट चल रहे हैं, मजहबी इशू भी आ जाएगा और फिर आपका जो फॉरेन इशू भी टच हो जाएगा। अगर आप मजहबी लिहाज से देखें तो बहुत से मकतबा फ़िक्र के लोग जो है ना वो इनको एक्सेप्ट ही नहीं करते, लेकिन अगर मगरबी ममालिक की मिसाल दें तो वो लोग इनके बड़े ज़्यादा उन्होंने एक सेटल्ड कानून उन्होंने अपने बनाए होते हैं कि इनके लिए आपने कैसे वेयर हाउसेज रखने हैं, कैसे इनकी जो है नरिशमेंट करनी है आपने। तो अगर इस तरह का पाकिस्तान में कोई सेटअप बनना चाहिए तो मेरे ख्याल में ज़रूर तरमीम होनी चाहिए। अदरवाइज अगर जो पाकिस्तान में मौजूदा एक्ट है 2000 का, अगर उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो जाए तो मेरा ख्याल है वो वेल एंड गुड है। अगर उस पर नाफिजुल अमल जो एक्ट है उस पर अगर आप समझते हैं कि उसको पूरे तरीके से नाफिजुल अमल अगर कर दिया जाए और उस पर अमल दरामद हो, इसके मुताबिक अगर कहा जाता है कि वो जो आपका एक वेटनरी अगर 3 दफ़ा अगर एक डॉग किसी को बाइट कर ले, किसी भी आम शहरी को, तो फिर जो है ना आप उसकी नस्ल कशी के लिए जा सकते हैं या फिर आप उसकी जो है ना वो दूसरे सोर्स के लिए जा सकते हैं। तो अगर इस मामले में गवर्नमेंट चाहती है कि तरमीम करनी है तो एक अच्छा इकदाम है, करना चाहिए। ये एक बहुत ज़्यादा एक अहम इशू है इंसानी जानों का, बच्चों का, हर हवाले से, तो एक बड़ा ज़रूरी इशू है। इसके हवाले से कानून साजी ज़रूर होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे राना नुमान एडवोकेट, जिनका ये कहना था कि इस हवाले से जो कानून मौजूद है हुकूमती, वो बेहतरीन है, और अगर हुकूमत चाहती है आम शहरियों को रिलीफ देना तो इस सिलसिले में इसके ऊपर इसके समरात से मुफीद होने के लिए ज़रूरी है कि मुकम्मल तौर पर इस पर अमल दरामद किया जाए। और अगर हुकूमत इस पूरे मामले में ये जो आवारा कुत्ते हैं इस हवाले से अगर मगरबी ममालिक की तकलीद करना चाहती है और उस तरह से जिस तरह से मुख्तलिफ जो NGOs हैं, तंजीमें मौजूद हैं, और उस तरह से अगर इसका इनके हकूक़ का भी ख्याल रखा जाए तो उस हवाले से जो वो तमाम कवानीन जो कि मगरबी ममालिक में इनके हवाले से मौजूद हैं वो भी यहाँ पर फिर मौजूद होने चाहिए। नई कानून साजी की भी इस हवाले से ज़रूरत का इजहार किया है इन्होंने। नाज़रीन, पूरी दुनिया में इंसानी हुकूक की तो बहुत बात की जाती है, लेकिन क्या जानवरों के हुकूक के बारे में भी कोई बोलता है? मालिक कायनात ने यह ज़मीन तख्लीक की तो यह ज़मीन सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, यह ज़मीन को हम देखें तो इंतहाई खूबसूरत है, और ज़मीन के ऊपर जो पहाड़ हैं, दरख्त हैं, जंगल हैं, दरिया हैं, सहरा हैं, समंदर हैं और मुख्तलिफ जो मखलूक़ात हैं वो इस तरह से इसको खूबसूरत बनाती हैं जैसे मुख्तलिफ किस्म के पत्थर और मुख्तलिफ जो धातें मिलकर एक जेवर को खूबसूरत बनाती हैं। इस ज़मीन की खूबसूरती तभी है जब तमाम तर यहाँ की जो मखलूक़ात हैं और तमाम तर इस ज़मीन पर जो मौजूद चीज़ें हैं उनके दरमियान एक तवाज़ुन बरकरार रहे। जानवरों के हुकूक के बारे में हम बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर कानूनदान बैरिस्टर मोमिन मलिक, उनसे हम इसके बारे में जानते हैं। मोमिन मलिक साहब, आप ये बता दीजिएगा, क्या पाकिस्तान में कोई ऐसी कानून साजी मौजूद है
क्या पाकिस्तान में जानवरों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ इदारे सरगर्म हैं, कोई कानून मौजूद है? और ऐसे क्या ये मुमकिन है कि अगर कोई कानून साजी मौजूद हो तो वो लोग जो कि जानवरों के हकूक की पामाली में मुलव्वस हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सके? इदरीस, ये तो खुशाइन बात है कि आज हम इंसानी हकूक़ की तो बात करते ही हैं कि हम जानवरों के हकूक़ की बात कर रहे हैं। अगर आप जानवरों के हकूक़ की बात करें तो वाकई अंग्रेज़ का बनाया हुआ कानून तो बिल्कुल मौजूद है इसके ऊपर। द रेलेवेंट सेक्शन है सेक्शन 5 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ क्रूल्टी ऑफ एनिमल्स एक्ट 1890 का ये कानून है, और इसमें क्रूल्टी ऑफ एनिमल्स के ऊपर कि जानवरों के ऊपर अगर कोई वायलेंस की जाए तो उसके ऊपर जो सज़ा दी गई है अंग्रेज़ के कानून में, जो कि अभी भी एप्लीकेबल है, वो 6 महीने तक की सज़ा दी जा सकती है और मामूली सा फ़ाइन। ये तो है एक तरफ। दूसरी तरफ ये है कि जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट है 2013 का, द पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013, उसके अंदर सेक्शन 148 के अंदर एंट्री 9 की गई है, जिसके अंदर दूसरी तरफ देयर इज़ अ कॉन्ट्रडिक्शन इन द लॉ, बिकॉज दूसरी तरफ जो एंट्री 9 है सेक्शन 148 की, उसके अंदर जो जानवर जैसे कि कुत्ते जो रजिस्टर्ड नहीं हैं उनको मारा जा सकता है। So inherently there is conflict between two provisions of law. One is the section 148 of the Local Government Act 2013 and दूसरी तरफ जो अंग्रेज़ का बनाया हुआ section 5 है of the Prevention of Cruelty of Animals Act 1890। तो इन दोनों के बीच में एक contradiction है तो सही। जी, बहुत बेहतर आपने ये सारी कानून साजी के हवाले से बताया बैरिस्टर मोमिन मलिक। अब ये भी बता दीजिएगा, अगर हम मौजूदा सिनेरियो की बात करते हैं, अगर आप अंग्रेज़ दौर के, बरतानवी दौर के कानून की बात करते हैं तो 1890 की आप बात कर रहे हैं तो आज उसको 131 साल हो गए इस कानून को। मौजूदा दौर में जहां पर पूरी दुनिया जो है वो एनवायरमेंटल हैजर्ड्स के बारे में बात करिए, माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, जो कि इस वक्त पूरी दुनिया का सबसे बड़ा इशू है, लेकिन हम देखते हैं हमारे मुल्क में रेबीज़ जो कि इंतहाई ख़तरनाक बीमारी है, जानवरों के काटने से आम लोगों की अमवात हो रही है। मौजूदा दौर में आप क्या ज़रूरत समझते हैं इसके हवाले से, कानून साजी के हवाले से? ये एक रीसेंट इशू है, ना सिर्फ हमारे रीजन में बट इंडिया के अंदर, बांग्लादेश, श्रीलंका के अंदर स्ट्रे डॉग्स का एक इशू है, और इसके अंदर मौजूदा नेशनल असेंबली के फ्लोर पे डिबेट भी हो रही है, ख़ासकर जो लाड़काना के अंदर कुत्तों की वजह से डॉग बाइट्स इंसिडेंट्स हो रहे हैं, उसके ऊपर नेशनल असेंबली के अंदर बिल्कुल डिबेट हो रही है। और इस हवाले से एक PIL भी हाल ही में फ़ाइल की गई थी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, जिसके अंदर लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट और लोकल गवर्नमेंट को पार्टी बनाया गया और लोकल गवर्नमेंट की रिपोर्ट भी आएगी, जिसके अंदर एक ये प्रॉब्लम है, दिस मेनेस ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ डॉग्स, कुत्तों की तादाद बढ़ने का जो मसला है, और उसकी वजह से जो डॉग बाइट इंसिडेंट्स और रेबीज़ के इंसिडेंट आते हैं और रेबीज़ की वैक्सीन का ना होना का जो प्रॉब्लम और उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं और वो जो बीमारी है वो 21वीं सदी के हिसाब से को में अच्छी भी तो नहीं लगती कि जहाँ पर एनवायरमेंटल राइट्स की बात हो रही है, जहाँ पर टर्शरी राइट्स की बात हो रही है, वहाँ अभी हम बुनियादी हकूक़ के लिए ही स्ट्रगल कर रहे हैं। जो आर्टिकल 9 के अंदर जो राइट टू लाइफ है, जो हम बुनियादी हकूक़ के जंग आज तक लड़ रहे हैं, और पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड में टर्शरी राइट्स की बात हो रही है, क्लीन एनवायरनमेंट, क्लीन एयर की बात हो रही है। तो जो हम लैग बिहाइंड कर रहे हैं, इसकी डिबेट तो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, और ख़ासकर अब जो रीसेंट ट्रेंड है, जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की जाती है, उसके अंदर ये बातें बार बार कोर्ट के अंदर आती हैं, जिसमें अब जैसे कि ये डॉग बाइट्स के हवाले से या डॉग पॉपुलेशन के हवाले से जो PILs फाइल की गई हैं, उसके अंदर लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट और लोकल गवर्नमेंट ने एक मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि एक बैलेंसिंग एक्सरसाइज की जाएगी, जिसके अंदर ये नहीं कि सिर्फ कुत्तों को मार दिया जाए या गोली से उड़ा दिया जाए, इसके अंदर केमिकल कैस्ट्रेशन या उनको पकड़कर उनकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ख़त्म किया जाए, ताकि इससे इनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सके। ये कुछ मेजर्स हैं जो अडॉप्ट किए जा तो रहे हैं। क्या ये काफ़ी हैं? ऑब्वियसली ये काफ़ी नहीं है। जैसे एक बात हो रही थी कि पूरे सूबा सिंध के अंदर, लाड़काना के अंदर ये इंसिडेंट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और उस हवाले से सिर्फ एक कोर्ट के अंदर कमेंट्स फाइल करके कोर्ट को सेटिस्फाई करना तो बिल्कुल नाकाफ़ी होगा। इसके लिए एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है, और सबसे बड़ा अलमिया इसमें यह है कि इसमें हमारा कानून जो
एनिमल्स के या जानवरों के हकूक़ को प्रोटेक्ट करता है वो 1890 का बना हुआ है और अब है 2021। तो इसमें कानून साजी की तो बहुत ज़रूरत है और इसमें कंसल्टेटिव प्रोसेस की ज़रूरत है जिसमें बैलेंस किया जाए एनिमल राइट्स को, डॉग पॉपुलेशन और जो इसका मेनेस है, जो इसके अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं उसके साथ उसको बैलेंस करके एक पॉलिसी बेस्ड डिसीजन बनाया जाए। इसकी ज़रूरत है एंड इट इज़ एक्चुअली द डायर नीड ऑफ द टाइम। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे सीनियर कानूनदान बैरिस्टर मोमिन मलिक। उन्होंने नाजरीन एक अहम जो है वो बात की है, एक अहम नुक्ता उन्होंने हमारे सामने रखा। उनका ये कहना है कि पूरी दुनिया तरक्की करके कहाँ की कहाँ पहुँच गई, लेकिन हम जो कि बहुत ज़्यादा तरक्याती इंकलाब की बातें करते हैं, हमारे सियासतदान जो कि रिकॉर्ड तरक्याती बजट मुख्तस होने के बाद आवाम को बड़े सब्ज़ बाग दिखाते हैं, लेकिन हालत ये है कि अगर किसी आम शहरी को, अगर किसी छोटे से किसी बच्चे को किसी देहात में, हत्ता के किसी शहर में एक कुत्ता काट ले तो उसका इलाज वहाँ पर नहीं होता। ऐसे बहुत से खतरनाक मामला जो हैं हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में आते हैं। इसके हवाले से बैरिस्टर मोमिन मलिक का ये कहना था और उन्होंने इसके साथ साथ ये बावर कराया है, उन्होंने ज़ोर दिया है कि हमें हमारे जो हुकूमती महकमे हैं, जो हुकूमती इदारे हैं, जो इंतज़ामी अफसरान हैं, उनकी कारकर्दगी तो बेहतर बनाने की ज़रूरत हमेशा से रही है और शायद मौजूदा दौर में सबसे ज़्यादा उनकी कारकर्दगी को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि जो नए जो कवानीन हैं उसके हवाले से, क्योंकि 2 कवानीन का उनकी जानिब से मुआवजा पेश किया गया और ये दोनों, उनका ये कहना था इसके बारे में कि एक दूसरे से मुतसादिम हैं, तो शायद यहीं से जन्म लेती है नई कानून साजी की ज़रूरत। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने सद गजीदगी के हवाले से बात की कि ये पागल और आवारा कुत्तों के काटने के हवाले से शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है, पब्लिक क्या अपनी आवाज़ बुलंद करती है। इस हवाले से हमने तफसील से बात की आम शहरियों से, उनसे इस बारे में तमाम तर जो है वो राय ली। आम शहरियों का इस सिलसिले में ये कहना है कि कुत्तों से बचाने के लिए हुकूमती सतह पर किसी भी किस्म के इकदाम नहीं किए जाते। हुकूमत की जानिब से जो इस सिलसिले में पॉलिसी तब्दील की गई है उसको शहरियों ने एक मुस्बत कदम तो करार दिया, लेकिन साथ साथ उनकी जानिब से इन खदशात का भी इजहार किया गया कि इससे कबल जो तरीके थे वो तमाम तर जो तरीके थे जिसके तहत रोज़ाना जो है हज़ारों कारतूस इस्तेमाल किए जाते थे, कई किलो जहर इस्तेमाल किया जाता था और उसके इस्तेमाल के हवाले से तमाम तर बिल जो है वो अदा किए जाते थे। तो उस हवाले से भी उस दौरान भी इन आवारा और पागल कुत्तों की में किसी किस्म की कमी सामने नहीं आ रही थी। तो इस सिलसिले में शहरियों की जानिब से ये मुतालबा किया गया है कि अगर हुकूमत की जानिब से कोई पॉलिसी तब्दील की गई है तो उसमें जो है मुकम्मल तौर पर उस पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए ताकि शहरी जो ये आवारा कुत्तों का जो खौफ है इससे बाहर निकल सकें। इसके साथ साथ ये भी बात सामने आई कि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से ये कुत्तों को तलब करने के हवाले से जो जहर या उनको फायर मारकर जो ख़त्म किए जाने का, तलब किए जाने का जो सारा मामला था उससे मुतल्लिक कौमी एहतसाब ब्यूरो लाहौर ने भी एक जो है इंक्वायरी शुरू कर रखी है, जिसमें जो है इस सिलसिले में नैब से मुंसलिक ये ज़राए कहते हैं कि बहुत हज़ारों ऐसे कारतूसों का जो है वो बिल्स की अदायगी की गई, कई किलोग्राम जो है जहर की अदायगी कर दी गई, लेकिन हकीकत में इन तमाम का इस्तेमाल नहीं था। क्योंकि अगर रिकॉर्ड देखा जाए ज़िला इंतज़ामिया का तो एक दिन में जो है वो कम व बेश 500 के करीब कुत्ते सिर्फ सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर में जो है वो मारे जाते थे। 500 कुत्ते अगर एक दिन में मारे जाएँ तो ये एक जो महीना है, एक महीने में ये तादाद बहुत ज़्यादा हो जाती है, तकरीबन 15,000। अगर इसको साल के ऊपर अगर हम इसको ज़रब दें तो एक बहुत बड़ा हिस्सा सामने आता है। शायद इतनी आबादी पूरे पाकिस्तान में इन कुत्तों की नहीं होगी जो कि सरकारी रिकॉर्ड में मारा गया। इस हवाले से भी आम शहरियों को ये कहना था कि अगर इस हवाले से कोई करप्शन की शिकायत सामने आई हैं तो उस हवाले से भी एक जो है सख्ती से जाँच होनी चाहिए। आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हमने आवारा और पागल कुत्तों के हवाले से बात की, आम शहरियों के खदशात का भी इज़हार किया और हुकूमती पॉलिसी पर भी बात की और इन जानवरों के, इन कुत्तों के काटने से जो शहरियों को मुख्तलिफ बीमारियाँ लाहक हो सकती हैं उनके बारे में भी तफसीली बात की। आइंदा हफ्ते हम मज़ीद किसी पब्लिक इशू को उजागर करेंगे और उसके बारे में देखेंगे और सुनेंगे कि पब्लिक की आवाज़ क्या कहती है।